मेरे प्रियो, स्वागत करते हैं बाइबल स्टडी में। बाइबल स्टडी में किंग जेम्स वर्सन से मैं रेफरेंस लेता हूं, तो मैं ये आपको उत्साहित करता हूं, जरूर किंग जेम्स वर्सन को फॉलो करें, थोड़ा देखें। और वहां पर दो प्रकार का मैं बताना चाहता हूं कि वचन को भाग करो और सही शिक्षा को समझना है। तो प्रभु यीशु मसीह का एक धरती का सेविकाई था और एक स्वर्गीय सेविकाई था। तो कई बार हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का धरती का सेविकाई को बहुत लोग फॉलो करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आए, चीन चंगाई चमत्कार किए, आश्चर्य कार्य किए, तो उनका धरती का सेविकाई को लोग फॉलो कर रहे हैं, जबकि वचन को सही से समझना जरूरी है। तो प्रभु यीशु मसीह जब धरती पे थे, वो केवल यहूदी लोगों के लिए आए थे, इजरायली लोगों के लिए आए थे। मेरे प्रियो, मैं आपको एक वचन से आपको समझाऊं, ताकि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5:17 में ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ता की पुस्तक को लोभ करने आया हूं। लोभ करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर क्लियर कर दे रहे कि मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं। ये सब चीज को हम लोगों को समझने का जरूरत है। तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15:24 में लिखा गया है, उसने उत्तर दिया, इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। तो प्रभु यीशु मसीह क्लियर बोलते हैं कि वो केवल इजरायली और यहूदी लोगों के लिए आए थे। तो उनका धरती का जो सेविकाई था वो इजरायली और यहूदी लोगों के बीच में रहा। तो दूसरा, इसी कारण हम लोगों को उनकी असली पृथ्वी का सेविकाई को फॉलो करने का जरूरत नहीं है। इसको समझना बहुत बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि वो यहूदी लोगों के लिए आए थे, वो अन्य जाति के लिए नहीं आए थे। तो हम लोग अन्य जाति होने के नाते तो हम लोगों के लिए परमेश्वर का योजना अलग है। तो यही विषय को हम सबको समझने की जरूरत है। तो प्रभु यीशु मसीह का ये जो धरती का सेविकाई वो केवल यहूदी लोगों के लिए था, अन्य जाति के लिए नहीं था। तो वो पतरोस और 11 जन को, कुल मिला के 12 जन को वो चेला बनाए, और उन्हें भी इस प्रकार से उन्होंने कहा। अगर हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10:10 में, इन 12 को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा, अन्य जाति की ओर से ना जाना और सामरिया के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इस्राएल के घराने की खोए हुए भेड़ों के पास जाना। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार से 12 जन को भी ये बोला गया था कि अन्य जाति की ओर ना जाना, बल्कि जो इजरायली लोग हैं, खोए हुए भेड़ है, उनके पास, वो कहीं पर भी रहे, उनके पास जाना है। तो इसी कारण जो अन्य जाति है, जो लोग का खतना नहीं है, जो खतना रहित है, जो लोग यहूदी नहीं है, उनके लिए ये प्रभु यीशु मसीह का अर्थली मिनिस्ट्री नहीं है। और वो लोग क्या करने आए थे? व्यवस्था को पूरा करने के लिए उनको दिया गया था। तो व्यवस्था को पूरा करने के लिए दिया गया था, और उनका जो काम था यहूदी लोगों के बीच में था, यहूदी लोगों के बीच में था। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, और उस प्रक्रिया में क्या था कि प्रभु यीशु मसीह क्रूसिफिकेशन नहीं हुए थे तब तक। तो और उनका जो नियम था ये था कि विश्वास के साथ कर्म करना है, विश्वास के साथ साथ मन फिराना, अर्थात तो कुछ काम करना पड़ेगा आपको, किसी प्रकार का कुछ ना कुछ व्यवस्था को, अच्छा विश्वास कर रहे हैं बोल के आपको कुछ काम करना पड़ेगा। और ये सारा चीज मत्ती से यूहन्ना और इब्रानी से रेवलेशन तक लिखा गया है, वो यहूदी लोगों के लिए लिखा गया है। तो मत्ती से यूहन्ना, इब्रानी से प्रकाशित वाक्य, ये जो 13 पुस्तक है वो यहूदी लोगों के लिए लिखा गया है। और यीशु मसीह का आर्थिक मिनिस्ट्री, उनका जो सेकंड कमिंग होगा, दूसरा आगमन होगा, वो ये सारा चीज ये धरती का है। धरती में क्या होगा क्या नहीं, ये सारा किसी के लिए लिखा है।
उसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब तीसरे दिन स्वर्ग उठाए गए, स्वर्ग उठाए जाने के बाद जब उन्होंने देखा कि चेले लोगों को जो जिम्मेदारी दिए थे, पर बाद में क्या हुआ कि वो सब काम का विरोध हुआ और रोका गया, जिसके कारण प्रेरित पुस्तक की ट्रांजिशन अर्थात कि ये यहाँ पर एक परिवर्तन हुआ। क्या? यहूदी लोगों से सेवा अन्य जाति की ओर जाने लगा। तो कैसे जाने लगा? तो स्वर्ग से वो पौलुस को चुने। जब पौलुस को चुने तो पहला यीशु मसीह धरती पे नहीं थे, स्वर्ग में थे। दमिश्क मार्ग में उन्हें चुने पौलुस को, तो उन्हें व्यवस्था के बारे में नहीं बोले, बल्कि अनुग्रह का शिक्षा उनको दिए, अनुग्रह का, भेद का उनको सुसमाचार दिए। और वो किसके बीच में भेजा जाएगा? अन्य जाति के बीच में भेजा जाएगा। तो अन्य जाति को केवल विश्वास करना है, केवल बिलीव करना है, वहां पर वार्क नहीं है, क्योंकि ये सारा काम प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर करके स्वर्ग से पौलुस को बोला कि ये बात बता दो कि मैं सब कुछ कर दिया हूं, केवल उनको मानना है। तो उनके लिए रोमी से फिलमोन 13 पुस्तक लिखा गया है। तो मेरे प्रियो, आपको समझने की जरूरत है, आप धरती के सेविकाई को फॉलो कर रहे हैं या स्वर्गीय सेविकाई को फॉलो कर रहे हैं? तो स्वर्गीय सेविकाई जो है रोमी से फिलमोन तक, अभी वर्तमान में उसकी स्वर्गीय सेविकाई चल रहा है, ग्रेस का समय चल रहा है वर्तमान। क्यों? क्योंकि जब तक रैप्चर नहीं होगा, ये स्वर्गीय सेविकाई जब स्वर्ग उठाया नहीं जाएगा, तब तक हिब्रू से रेवलेशन अर्थात जो कृष्ण विरोधी नहीं आएगा और यीशु मसीह का दूसरा आगमन, सेकंड कमिंग नहीं होगा। इस कारण आपको वचन की ओर लौटिए, वचन को समझिए, और ये सरल है, ये सहज है, द्वंद में ना रहे, अपना फीलिंग्स में ना रहे। आपका आंख क्या देख रहा है, आपका फिजिकली क्या हो रहा है। देखिए, मैं आपको एक चीज उत्साहित करना चाहता हूं, ये जो सच्चाई, ये कोई फीलिंग्स का जगह नहीं ले सकता है, क्योंकि अर्थली मिनिस्ट्री में फीलिंग्स था, चीन, चंगाई, मिरेकल, भविष्यवाणी, ये सब भरा था। पर स्वर्गीय में सब हो चुका है, केवल मानना है हमें। तो ये अर्थली मिनिस्ट्री में क्या था? ये शरीर का कामों को जोड़ दिया गया था। और ये जो स्वर्गीय में जो आत्मा का काम, एदन वाटिका में जो आत्मा मर गया था, वही आत्मा के विषय में प्रकट हो रहा है बातों। तो इसीलिए रोमी से फिलमोन तक स्पेसिफिक अन्य जाति के लिए लिखा गया है। तो जो अन्य जाति है उनके लिए रोमी से फिलमोन स्पेसिफिक है। संपूर्ण बाइबल हम लोगों के लिए है, पर पर्टिकुलर बोलने से रोमी से फिलमोन हम लोगों के लिए है, क्योंकि हम लोग अन्य जाति है, हम लोग यहूदी नहीं है। तो ये सरल है मेरे प्रियो। मैं उत्साहित करता हूं कि आप वचन के ओर लौटिए और प्रभु को काम करने दीजिए। धन्यवाद।